बेटा मेरा बात मान, नहीं तो जल में घुसकर मारूंगा तुझे। उधर से भी ठीक उसी तरह इनको और क्रोध बढ़ गया। इनको मालूम नहीं ये कौन है। तो ये क्या किए, उन जल में छलांग मार दिए उसको पकड़ने के लिए। तो जैसे ही छलांग मार दिए तो जल के अंदर में गए, और अंदर में से जैसे बाहर हुए, श्रोताओं वह एक सुंदर स्त्री का ही रूप धारण कर लिया। ये इंद्र भगवान देख लिए, उनका मन पिघल गया। तो इंद्र भगवान का तेज बाल पर गिरे तो बाली प्रकट हुए, समझ गए। और सूर्य भगवान भी उनके ऊपर मन इनका मोहित हो गए। तो सूर्य भगवान का तेज गर्दन पर गिरे तो उनसे एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सुग्रीव। सुग्रीव महाराज की जय हो। तो सुग्रीव जी का प्रागट्य हुआ। तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखे हैं गोस्वामी जी, इंद्र अंश ते बालिभा महावीर बलधाम, दिनकर सुत दूसर भयो तेहि सुग्रीव नाम। तो अंत में इन दोनों बालकों को लेकर जल के किनारे में आया, समझ गए। और उन बालकों को जल में नहवाए। उसके बाद आंचल को फाड़ कर, नहीं समझे, माता अपने आंचल को फाड़ करके दोनों बच्चों को वस्त्र के रूप में पहराए। इसके बाद जब पहराए तो फिर वो जल में अपना शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान करने के लिए गई। ध्यान देना, जैसे ही स्नान में ये गई तो तुरंत वह, ध्यान देना, जल में जैसे एक डुबकी लगाए तो तुरंत वह पुरुष का जैसा रूप हो गया, जी, जैसा स्वच्छराज ठीक अपने रूप में आ गया। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, पुनीत काल सुनहु रघुबीरा, पुनीत काल सुनहु रघुबीरा, नारी पलट भयो सोई पीरा, नारी पलट भयो सोई पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना। तो जब ये पुरुष में आ गए तो वो दोनों बालकों को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए, तो सारा बात बताए। अंत में बोले इन बालकों को क्या करूं? बोले आप पृथ्वी लोक में जाइए किष्किंधा में, वहां पर इन दोनों का भरण पोषण कीजिए। ये भगवान के भक्त होंगे, भगवान अवतार लेंगे, उनका ये सेवा करेंगे, इसलिए इनको आप पृथ्वी में लेकर के जाइए। इसके बाद ध्यान देना, श्री श्री सुग्रीव जी कहने लगे, प्रभु मैं दानव के दो पुत्र थे, मायावी और दुदुम्भी। दुदुम्भी बहुत दुष्ट थे, मायावी भी दुष्ट थे। तो दुदुम्भी ये समुद्र देव से युद्ध करने के लिए गए तो समुद्र देव हार गए। तो समुद्र देव बोले अगर आप ज्यादा अपने आप को बलिष्ठ समझते हैं तो आप हिमालय राज को हरा के दिखाइए।
तो हिमालय राज से युद्ध किए, हिमालय राज हार गए। उसके बाद हिमालय राज बोले, अगर आप दुदुम्बी को कह रहे हैं, अगर आप ज्यादा अपने आप को बलिष्ठ समझते तो आप एक काम करो, बाली को आप हरा करके दिखाओ, तभी मानो आप बलिष्ठ हो। तो श्री ध्यान देना, श्री दुदुम्बी ये बाली को आकर ललकारे, बाली गर्जन के साथ आए और दुदुम्बी के दोनों चरण को पकड़कर फाड़ दिए। समझ गए? दो टुकड़ा कर दिए, दोनों अंग को अलग अलग कर दिए, और जब अलग अलग कर दिए तो एक फेंक दिए दक्षिण की ओर। समझ गए? जो भूमि लाल हो गया, उनके रक्त से जो देखना भयंकर, दक्षिण जाएंगे जो भूमि लाल है उसी के रक्त से, और एक फेंक दिए उत्तर की दिशा की ओर। तो उधर ऋषि मुख पर्वत था, वहां मतंग ऋषि पूजन इत्यादि हवन सब किया करते थे। तो जब जाने कि कौन फेंका तो मालूम पड़े कि बाली फेंका है, तो उनको श्राप दिए, आज के बाद अगर बाली इन पर्वत पर भी आएगा वो जल करके ही भस्म हो जाएगा। इधर दुदुम्बी का मृत्यु हुए तो अपने भाई का बदला लेने के लिए माया भी लंका बाली के पास आए, ललकारे, बाली इनको रगड़े। तो ये माया भी गुफा में प्रवेश कर गए। सुग्रीव जी बोले, भैया हम भी जाएंगे गुफा में। बाली बोले, नहीं आप मत जाओ, आप इन गुफा के बाहर में रहो, हम इसको मार कर आते हैं। अगर 15 दिन में नहीं आएंगे तो समझ लेना कि तेरा भैया बाली भी मारा गया। बाली अंदर में युद्ध करने लगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार से 360 दिन तक, ध्यान देना, 360 दिन तक युद्ध करते रहे। अंत में दो योद्धा जब लड़ता है तो उसमें दोनों का रक्त बहता है, नहीं समझे? दोनों का रक्त बहता है तो उसमें बाली का भी रक्त बाहर आया। तो सुग्रीव जी मन में सोचे कि ये रक्त जो बाहर में आया है, इसका अर्थ है कि मेरे भैया बाली का मृत्यु हो गया, अब मेरे भैया बाली जीवित नहीं है, अब ये मायावी आएगा और मेरे ऊपर वो अटैक करेगा, यहाँ उपद्रव मचा। इससे अच्छा हम गुफा को ही बंद कर दे तो अच्छा है। वो गुफा को बंद करी घर आए। घर में बात ये फैल गया पूरा समाज में। पूरा समाज का व्यक्ति मन में सोचे कब राजा तो कोई चाहिए, इसलिए सुग्रीव जी को ही राज तिलक सब कोई मिलकर कर दिए। श्रोताओं, अब सुग्रीव जी का राज तिलक हो गया और इधर श्री बालिया, तो बाली अपने सिंहासन पर अपने भाई को देखे इनको क्रोध आ गया। तू मेरा शत्रु है, तू गुफा को बंद करी चलाया, हम गुफा से कैसे बाहर आया? ये तो हम समझ रहे हैं कितना कष्ट हुआ, इसलिए तू शत्रु है। तुमको पिटाई देने लगे, तू भाग जा राज्य से। तो जब सुग्रीव जी को व्याकुल कर दिए मारकर, तो मन में सोच लिया अब हमारा यहाँ जीना मुश्किल है, हम नहीं रह पाएंगे, इससे अच्छा है इन घर को छोड़ दे तो अच्छा है। वो अपनी पत्नी रुमा का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे महाराज सुग्रीव। तो बाली उनके पत्नी के हाथ को पकड़कर अपने कमरे में इनको बंद कर दिए और सुग्रीव जी को रगेद रगेद कर सोता इसको पीटने लगे। और सुग्रीव जी के पत्नी को अपने सैया पर सुलाए। जिस तरह पत्नी के साथ व्यवहार करता है, ठीक उस प्रकार से छोटे भाई के पत्नी के साथ वो ऐसा व्यवहार किया। तो ये बात सुनकर भगवान श्री राम उदास हो गए। बोले देखो अब हम बाली को मारेंगे, ये मेरा प्रण है, अब बाली को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात सुनकर सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए। सुग्रीव जी कहने लगे प्रभु अगर आप मेरे भैया बाली को मारेंगे तो मेरे भैया बाली को मारने से पहले, ध्यान देना यहाँ कह रहे हैं, मेरे भैया बाली को मारने से पहले आपको एक काम करना होगा। बोले क्या? ये तार का जो वृक्ष है, इन तार के वृक्ष को